अब क्या कहें, जो सरकार करेगी वही हमें करना पड़ेगा। यही है, और काफ़ी टैक्स और टैरिफ बढ़ता जा रहा है, सो आम जनता पे काफ़ी प्रेशर आ रहा है इन सब चक्करों में। हम लोग तो ओवर टाइम करके ही इसको मैनेज कर पाएंगे। वही पैसे ही कट रहे हैं, जेब से ही जा रहा है अपने घर पे जो मिल रहा है। वो हमें कोई समस्या ही नहीं है, क्योंकि जो डीए हमारा बढ़ता है वो डीओ बढ़ गया, इसमें 1-2 रुपए बढ़े, हमारी 1,000-5,000 पेमेंट बढ़ गया, तो हम पर सरकारी आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मिडिल ईस्ट में जारी संकट के कारण लगातार पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम में बढ़ोतरी हो रही है। इस वक्त हम कानपुर के एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं। तमाम लोग हैं, उनसे भी जानेंगे आखिर इस तरीके से जो बढ़ोतरी पेट्रोल डीजल को हो रही है, उनको आखिर कैसा लग रहा है, उसको लेकर के वो क्या कुछ कहना चाहेंगे। तमाम सारे लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे आखिर ये जिस तरीके की बढ़ोतरी हो रही है उसको लेकर क्या सोच रहे हैं। भैया क्या शुभ नाम है? भैया क्या शुभ नाम है? मनीष कुमार। मुझे जी पेट्रोल डीजल को लेकर के जो लगातार दाम बढ़ रहे हैं, आज 10 दिनों के अंदर जो है कई बार दाम बढ़े हैं, तो इसको लेकर के क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? अब क्या कहें, जो सरकार करेगी वही हमें करना पड़ेगा। मतलब क्या फर्क पड़ रहा है आप लोगों को इस तरीके के दाम बढ़ रहे हैं कि कुछ जेब में कुछ दबाव पड़ रहा है, दबाव महसूस हो रहा है? इसमें निजी जिंदगी में हम लोग का बहुत ज़्यादा वो पड़ रहा है, क्योंकि डेली हमको इससे सफ़र करना है। अगर 3 रुपये बढ़ते हैं तो डेली के हिसाब से मेरा, अब जोड़ लीजिए क्या रेशियो हो जाएगा। अगर मेरे जीवन में 500 रुपये या 200 रुपये भी बढ़ते हैं तो डेली ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। प्रभाव पड़ता है। अच्छा, मिडिल ईस्ट में जो संकट है आपको पता है, लगातार जो विश्व में जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है उसको लेकर के लगातार पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम में बढ़े, जिस तरीके जिसको लेकर के आज जो दाम है वो भी बढ़े हैं, तो इसको लेकर के किस तरीके से आप लोग मैनेजमेंट कर पा रहे हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? हम लोग तो ओवर टाइम करके ही इसको मैनेज कर पाएंगे। काम में ओवर टाइम करके आप इसको मैनेज कर रहे हैं। और भी तमाम सारे लोग, उनसे बात करेंगे, युवा हैं, उनसे बात करें। कैसे देख रहे हैं आज जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम 10 दिनों में आज चौथी बार बढ़े हुए हैं, कैसे देख रहे हैं इसको, किस तरीके से आप लोग manage कर रहे हैं? वॉर के चक्कर में काफ़ी दिक्कत तो हो रही है, इससे हम लोगों को इतना असर पड़ रहा है, जो भी हम लोगों की सेविंग्स होती है इन्हीं सब चीज़ों में लग जाती है। कॉलेज वॉलेज स्कूल्स में जाना होता है, 97 पहुंच गया आज, डॉलर्स की वैल्यू भी काफ़ी बढ़ रही है इस समय। यही है, और काफ़ी टैक्स और टैरिफ बढ़ता जा रहा है, सो आम जनता पे काफ़ी प्रेशर आ रहा है इन सब चक्करों में। अच्छा, जो संकट चल रहा है उसको लेकर के क्या, किस उस समस्या को लेकर क्या कहना चाहेंगे कि दिक्कत हो रही है तो इसमें सरकार को कंट्रोल करना चाहिए, या जो चीज़ें हैं वो चलती रहे, मैनेज करते रहेंगे आगे? गवर्नमेंट को भी ट्राई करना चाहिए और हम लोगों को भी उनका साथ देना चाहिए, तो 50-50% साथ दे के हम लोग देश का कर सकते हैं। ठीक है। तम युवा हैं और भी तमाम लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है? वैभव। हेलमेट नहीं लगाया आज? ठीक है। तो ये बताइए, जो पेट्रोल डीजल के जो दाम लगातार बढ़ रहे हैं, आज फिर बढ़े हैं पेट्रोल डीजल और सीएनजी के, कैसे देख रहे हैं आप लोग, किस तरीके से जो है मैनेज कर पा रहे हैं, या जो संकट जिस तरीके से चल रहा जैसे अभी तो मिल रहा था 50 का, 53 पॉइंट लीटर कुछ आधा, अब वही 50, वही अभी देखा 50 मिलने लगा। वही पैसे ही कट रहे हैं, जेब से ही जा रहा है अपने घर पे जो मिल रहा है, पूरा खर्चा है, मैनेज हो पा रहा है चीज़ें अभी? अभी तो नहीं। तो आगे के लिए तैयार है अगर और कुछ बढ़ेगा, क्योंकि चौथी बार आप बढ़ चुका है 10 दिनों में। नहीं पड़ेगा, अब क्या ही कर सकते हैं, कुछ कर तो सकते नहीं उसके आगे। ठीक है। ये लोग हैं और भी लोग हैं, उनसे बात करें। दादी एक सेकंड, पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं, सीएनजी के भी आज जिस तरीके से बढ़े हैं, तो इसको आप लोग कैसे देख रहे हैं, कैसे मैनेज कर पा रहे हैं, जो वॉर जो चीज़ें चल रही हैं, जो संकट जो तमाम देशों में चल रहा है उसको लेकर के? मैं तो एक्चुअली क्या है, मैं तो सर्विस मैन हूँ, हमें तो कोई फर्क नहीं, हमको मैनेजमेंट हो रहा है, हमारा डीए उतना बढ़ गया तो 1-2 रुपये बढ़ रहे हैं तो हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोग तो सरकारी हाँ, कोई हमें कोई समस्या ही नहीं है, क्योंकि जो डीए हमारा बढ़ता है वो डीओ बढ़ गया, इसमें 1-2 रुपए बढ़े, हमारी 1,000-5,000 पेमेंट बढ़ गया, तो हम पर सरकारी आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आम लोगों को तो कहीं ना कहीं आम लोग मुझे भाई जो वो बेरोजगार है उसको तो प्रॉब्लम है, बाकी हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या लगता है सरकार को इसको कैसे मैनेज करना चाहिए, कुछ आ रहा है? सरकार एक्चुअली क्या है, इसको थोड़ा मतलब किसान को तरफ देखना चाहिए। आम आदमी की तरफ हाँ, आम आदमी की तरफ देखना चाहिए, सरकारी आदमी को भले कटौती कुछ करो उनका, लेकिन आम आप लोगों से कटौती करें, लेकिन जो आम आदमी है वो परेशान है, उसको जो है कहीं ना कहीं राहत। जैसे ये किसान योजना में जो 2-2, 5-6 हजार रुपए मिलते हैं उनको बढ़ा दिया जाए, हमारा सारा डीए कम कर दे, कोई समस्या नहीं कि हमारा। अच्छा, आपके तरीके तमाम और कर्मचारी हैं वो इस तरीके की बात कहेंगे? अब यार ये तो आप लेकिन आपके अपने विचार नहीं, ये तो अपना अपना विचार है, मैं तो भाई मैं भी किसान से संपर्क रखता हूँ, इसलिए हमें पता है किसानों को क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं आती है। ठीक है। देखिए, तमाम लोग हैं जिनका अपनी अपनी राय है, जिसको लेकर के तमाम लोगों का ये भी कहना है कि जिस तरीके से जो चीज़ें
बढ़ रही हैं उस पर कहीं ना कहीं सरकार का सहयोग भी करे, लेकिन सरकार को भी थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि जिस तरीके से दाम बढ़ रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा विराम लगे। और भी लोग हैं उनसे भी बात करेंगे, भाई साहब हैं उनसे बात करें। भाई जी, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार जो बढ़ रहे हैं, अब चौथी बार दाम बढ़े हैं मात्र 10 दिनों में, कैसे इसको देख रहे, कैसे मैनेज कर पा रहे हैं जो संकट इस तरीके का जो चल रहा है? भैया क्या करें, बढ़ गए तो गाड़ी भी डलवाना है, काम पे जाना है, कुछ ना कुछ तो एडजस्ट करना ही है सब ऐसी तरह से। प्रधानमंत्री द्वारा अपील भी की गई थी थोड़ा मैनेजमेंट करके चलें। भैया मेहनत तो करके धूप में वैसे भी आदमी कम ही निकलता है, अब थोड़ा काम से जाना आना है तो वो तो करेगा ही करेगा, उसके बाद तो फिर गर्मी। और आगे तैयारी करके रखे हुए हैं कि अगर और आगे दाम बढ़ेंगे तो उसको भी मैनेज कर पाएंगे अच्छी से? भैया फिर इलेक्ट्रिक पे आएंगे और क्या आएगा। देखिए ये तमाम सारे लोग हैं पेट्रोल डलवाने के लिए पेट्रोल पंप पर पहुंचे थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से मात्र 10 दिनों में कई बार जो पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़े हैं उसको लेकर के लोगों में कहीं ना कहीं दिक्कतें भी बढ़ रही हैं। लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि वो सरकार के साथ है, जिस तरीके का जो संकट पूरे विश्व में मंडरा रहा है उसको लेकर सरकार के साथ है। अपने सहयोगी शेखर के साथ जहीर खान, एमडी न्यूज़ के लिए कानपुर।